नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं और ये जो डेरिवेशन होने जा रहा है ये कैपिलरी राइज का होगा। अभी तक हम लोग ने हर एक टॉपिक के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग डेरिवेशंस डिस्कस कर चुके थे। कुछ डेरिवेशंस बचे हुए हैं उसको भी धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे और उसी पैटर्न में ये हमारे पास एक और डेरिवेशन है, इसमें कैपिलरी राइज देखना है। अब कैपिलरी राइज को समझने से पहले आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को समझने से पहले ये डायग्राम को समझना ज़रूरी है। इस डायग्राम में क्या है, एक बीकर एक दिया हुआ है। इस बीकर के अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। तो जैसे कोई लिक्विड है इस बीकर में भरा हुआ और उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो ले ली गई है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, ये एक कैपिलरी है। अब कैपिलरी क्या होती है, तो कैपिलरी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बहुत पतली सी होती है, ठीक है, थिन रॉड होती है जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। तो इसके अंदर जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट था इस बीकर में, वो धीरे धीरे करके इसमें राइज कर जाएगा। इस कैपिलरी में लिक्विड राइज करेगा, ऊपर उठेगा। कितना राइज करता है उसी हाइट को हम लोग कहते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। तो यही हाइट हम लोग को निकालनी है, तो इस हाइट को क्या कहा जाएगा, कैपिलरी राइज कहा जाएगा, ठीक है। अब हमको यही कैपिलरी राइज का डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, कैसे हाइट निकलेगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये इतना जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इतने पार्ट को हमने क्या बना लिया है, LHS पे दोबारा इधर बना दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है कि ये हमारा इतना कैपिलरी का पार्ट था। तो इसमें अगर आप देखेंगे मेनिस्कस कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है, कॉनकेव सरफेस देखने को मिल रहा है मेनिस्कस का, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है। इधर जो फोर्स लग रहा होगा इसको बोलेंगे टेंशन फोर्स है ये, ठीक है। कैसा फोर्स है, टेंशन फोर्स है। ये जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है, इमेजिनरी लाइन, उसके साथ जो टेंशन फोर्स एंगल बनाएगी, इस थीटा एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। तो जो थीटा एंगल है दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक, थीटा। अब क्या समझना है कि देखिए ये जो टेंशन है इसके अगर कंपोनेंट्स देखे जाएं तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे ये टी था तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर टी है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ये जो होगा, जो मेनिस्कस है पूरा गोल होता है, पूरा ये सर्कुलर शेप का होगा। तो हमको करना क्या है, इसमें हमको करना ये है कि ये जो मेनिस्कस है, जो इस पर टेंशन लग रहा है, ये कितने लेंथ पे लग रहा है। तो पूरे गोल वाले सरकमफ्रेंस पे लग रहा होगा जिसको कहेंगे 2πr, ठीक है। तो टोटल जो फोर्स लगा जिसको टेंशन फोर्स कहेंगे, वो टेंशन फोर्स कितनी लगी, तो फोर्स ड्यू टू टेंशन वो हो गई 2t। यहाँ पे आ गया आपका t तो रहा ही रहा। अब t का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, तो देखिए ये वाले जो कंपोनेंट होंगे, अब जैसे इधर एक कंपोनेंट गया होगा, एक इधर कंपोनेंट गया होगा, ये भी t साइन थीटा होगा, ये भी t साइन थीटा होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। इसी तरीके से t साइन थीटा वाले जितने भी कंपोनेंट होंगे वो आपस में सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे। केवल बचेगा क्या, t कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। तो t कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, t कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो 2πr लेंथ में ये फैला हुआ है। तो आपके पास क्या मिला, पहला फोर्स जो आपको मिला वो मिला t कॉस थीटा, ठीक है, t हो गया, थोड़ा सा इसको फिर से लिख दें, t कॉस थीटा हो गया, मल्टीप्लाई किससे किया, 2πr से किया। 2πr से क्यों किया, क्योंकि ये जो t कॉस थीटा है ये कितने लेंथ पे एक्ट कर रहा है, 2πr लेंथ पे एक्ट कर रहा है। और हमको पता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर ये जो लेंथ है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। कितने लेंथ पे एक्ट कर रहा था, तो 2πr लेंथ पे एक्ट कर रहा था। अब देखिए ये सारे फोर्सेस अगर आप देखेंगे किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पूरा फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसको भी कोई बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल बैलेंस कर रहा होगा। कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो इतने पोर्शन का, ये जो पूरा आपको लिक्विड दिया गया है, इस लिक्विड का जो वेट होगा, ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनसाइड दी मेनिस्कस,
इनसाइड, मिनिस्कस नहीं कहेंगे, इनसाइड दी कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब मास तो हमको इतने वाटर का पता नहीं है, इतने लिक्विड का पता नहीं है, तो मास निकालने का तरीका क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। याद रखिएगा डेंसिटी किसकी है, तो ये डेंसिटी उस लिक्विड की है जो इस कैपिलरी में राइज हो रहा है, और वही लिक्विड होगा जो यहाँ पर रखा गया है, जो इस बीकर में प्रेजेंट होगा। उसकी डेंसिटी हम लोग ने क्या ली थी, रो ली थी। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है ये स्फेरिकल, ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिलेंड्रिकल नहीं होगा। तो ये पूरा जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कैसा हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो रो लिख दें। ठीक है, तो रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको पता ही होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। ठीक है, इधर अगर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो हम क्यों क्या करना है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। तो टेंशन फोर्स को हमने क्या कर दिया, वेट के बराबर इक्वेट कर दिया। अब देखिए इक्वेट करने के बाद कैसे मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, तो टेंशन फोर्स हमारा था क्या, तो ये था टी कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इक्वेट किसके बराबर हो जाएगा, रो मतलब डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये आर, एक आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ कटने वाली तो लग नहीं रही है, तो हम लोग यहाँ से हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आर एच एस में हम हाइट ले लेते हैं, और एल एच एस में 2t कॉस थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, 2t कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया, अपॉन जो चीज़ें इधर बची थी उसको हम लोग एल एच एस पे जाके डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये बचा था, एक आर बचा, रो बचा और जी बचा, तो ये आ गया आर रो जी। तो यही फॉर्मूला है जिसको कहते हैं कैपिलरी राइज हाइट का फॉर्मूला। ये हाइट जो निकलेगी वो मीटर में आएगी, याद रखिएगा। इसमें सरफेस टेंशन जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर दी होगी। रेडियस है ये आपको दिया होगा, हो सकता है डायमीटर दिया हो, रेडियस मीटर में निकालना पड़ेगा। डेंसिटी जो दी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी होगी। अगर वाटर है तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो जी है ये आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया होगा। इस तरीके से पूरा हम लोग ने डेरिवेशन डिस्कस किया, और बाकी जो भी डेरिवेशंस हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और अपना रिवीजन अच्छे से हर एक टॉपिक का कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं,